तुम अपनी माँ से बात करती हो तो कुछ गलत नहीं है, पर हद से ज्यादा ऐसा मत करो। तुम्हें जीवन भर संभालने वाले कौन है बताओ, तुम्हारी माँ या तुम्हारे पति? मालती को डिवोर्स देकर दूसरी शादी कर लेना ही बेहतर होगा। मेरे प्रियजनों, हो सकता है आज आप भी किसी पाप में गिरे हों, पाप के दास बनकर जीवन जी रहे हो। प्रभु के चरणों पर आ जाइए। प्रभु यीशु आपको पुकार रहे हैं। उनके चरणों में आकर बस आपको ये कहना है कि प्रभु मैं पापी हूँ, मेरे मन में आकर बस जाइए, ऐसा बोलिए, क्योंकि वो उसी की प्रतीक्षा कर रहे हैं आज। खुशहाल परिवार के प्यारे दर्शकों को प्रभु यीशु मसीह के महान नाम में हमारा प्रेम भरा अभिवादन। फिर से इस खुशहाल परिवार कार्यक्रम के द्वारा आपसे मिलकर हमें बहुत खुशी होती है। प्रभु की प्रतिज्ञा के अनुसार बेदारी की ओर हम यात्रा कर रहे हैं। अगर वो ही बेदारी हमारे देश में भी आना है तो निजी तौर पर एक व्यक्ति को जागृत होना पड़ेगा और दूसरा परिवारों में बेदारी होनी चाहिए और उसके बाद ही वो बेदारी हमारे देश में फैलनी चाहिए। परिवार में बेदारी होनी चाहिए। वैसे एक बड़े उद्देश्य के साथ इस खुशहाल परिवार कार्यक्रम को परमेश्वर बढ़िया रूप से चला रहे हैं। हर एक हफ्ते प्रसारण होने वाले इस कार्यक्रम के द्वारा परमेश्वर परिवारों में बड़े बड़े कार्य कर रहे हैं। अनेक परिवारों को आशीष भी दिया है उन्होंने। उसके लिए हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं। आज के इस कार्यक्रम में भी परमेश्वर आपसे मुलाकात करके आपको आशीष देना चाहते हैं। आपकी जो कोई भी समस्या क्यों न हो, परमेश्वर उसे बदलने के लिए सामर्थ्यशाली है। तो आइए देखते हैं सबसे पहले ज्योति बहन कार्यक्रम खुशहाल परिवार। ज्योति बहन, भाई साहब आप यहाँ कैसे? मैं तुम्हें ढूंढकर ही तुम्हारे घर गया था। मुझे ढूंढ कर गए थे? तुम्हारी बेटी ने कहा कि तुम यहाँ होटल आई हो। हाँ भाई साहब, एक परिवार को सलाह देनी थी। आप किसी को बताइए मत, होटल पहुँच जाइए, खाने पर ही बात करेंगे ऐसा कहा था। तो अभी उन्हीं से बात करके आ रही हूँ। क्यों, क्या हुआ? कोई समस्या है भाई साहब? इतनी हड़बड़ाहट में आप मुझे ढूंढ कर आए हो और आप शायद घर भी गए थे और यहाँ तक ढूंढ कर पहुँच गए। क्या कोई बड़ी समस्या है? हाँ बेटी, फिर से एक बार मेरी बेटी और दामाद के बीच समस्या चल रही है। फिर से समस्या? हाँ, और इस बार बात थोड़ी गंभीर हो गई है। बात क्या है भाई साहब? मैंने तो अपनी पत्नी को बहुत समझाया, पर वो मेरी बात मानने को तैयार नहीं। दरअसल समस्या दोनों ही तरफ है भाई साहब। पहले तो मालती से बात करनी पड़ेगी। अब मालती कहाँ मिलेगी? वो हमारे घर पर ही है। गुस्से में वो अपना घर छोड़कर चली आई। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या करूं। चिंता मत कीजिए भाई साहब, सब ठीक हो जाएगा। इसके बारे में घर पर मालती से बात करना ठीक नहीं रहेगा। आप उसे कहीं बाहर ले आ सकते हो भाई साहब। बाहर ले आऊं? वो तो थोड़ा मुश्किल लगता है, और ऊपर से अगर तुम्हारा नाम लूंगा तो शायद वो मना कर देगी। मैं घर तो आ जाऊंगी, लेकिन घर पर वो दोनों ही रहेंगे ना? इस विषय में
अलग अलग बात करना ही ज्यादा बेहतर होगा, इसीलिए मैं कह रही थी। ठीक है बेटी, मैं कोशिश करता हूँ। तुम भी इस विषय में प्रार्थना करना। जरूर भाई साहब, मैं ठीक प्रार्थना है। करूंगी। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। ठीक है, मैं चलता हूँ। ठीक है। क्या बात है मालती, तुम तो काफी दिनों से अपनी माँ के घर ठहर गई। ऐसी कोई बात नहीं है। सच सच बताओ, कहीं तुम पेट से तो नहीं हो? वैसी भी कोई बात नहीं है। तो फिर अकेली क्यों आई हो? क्या पति से झगड़ा हुआ है? दरअसल तुम्हारे पति कहीं नजर नहीं आ रहे थे, तुम अकेली ही थी, इसीलिए पूछ लिया। मियाँ बीवी के बीच में झगड़ा हो जाए तो 2 या 3 दिन में सुलझ जाता है, नहीं तो हल होना बहुत मुश्किल हो जाता है। मालती, मालती, कैसा है भाई? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने सुना कि तुम्हारी और तुम्हारी पत्नी के बीच समस्या है। किसी और के साथ कोई चक्कर तो नहीं है तुम्हारा? नहीं नहीं, वैसी कोई बात नहीं। ये मैं नहीं कह रहा, गांव भर में यही बातें हैं। जितनी जल्दी हो सके अपनी पत्नी को बुला लाओ। ऐसे झगड़े तो होते ही रहते हैं, है ना? क्या कोई ऐसा घर है जहां समस्या नहीं है? अब इस समस्या को और बढ़ाओ मत। घर में अगर दरारें पड़ने लग गई तो घर जल्दी ही टूट जाता है। चाय ले लो, ठंडी हो रही है। दीदी, आप यही कहने वाली है ना कि मेरा अपनी माँ के साथ बातचीत करना गलत है? पिताजी ने बताया तभी मैं जान गई थी। दरअसल मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ और इसीलिए तो पिताजी के बुलाते ही मैं यहाँ आ गई। पर मुझे भरोसा है कि अब दूसरों की तरह सलाह नहीं देंगी। तुमसे किसने कह दिया कि मैं तुम्हें सलाह देने वाली हूँ? आओ, चलकर वहां बैठो। मैं तो बस तुमसे एक सच्ची कहानी बताने आई थी। मैं इस परिवार को बहुत अच्छी तरह जानती थी और उस परिवार में एक खूबसूरत लड़की थी और उसकी बड़ी धूमधाम से शादी भी हुई। बहुत अच्छा दूल्हा मिला उसे और दोनों ही बड़े खुशी खुशी रहते थे। एक दिन उस लड़की की माँ ने उसे तोहफे में एक मोबाइल खरीद कर दिया और उससे कहा कि मैं तुम्हारे लिए रिचार्ज कर दूंगी, लेकिन तुम्हें रोज मुझसे बातें करनी होगी, ऐसा कहा। फिर वो घंटों बातें करने लग गई। उनकी शांति भरे जीवन में फिर समस्या आने लगी। पति पत्नी के बीच झगड़ा होने लग गया। बेवजह उस लड़की की माँ ने भी दखल देना शुरू कर दिया। तब उस लड़की के पति ने कहा कि समस्या तुम्हारी माँ से बात करने से ही हो रही है ना, तो तुम जाकर अपनी माँ के घर पर ही क्यों नहीं रह जाती? गुस्से में वो भी अपनी माँ के घर चली गई। फिर पता है क्या हुआ? आज भी वो लड़की अपने माँ के घर पर ही है और फिर दूल्हे ने दूसरी शादी कर ली और वो बहुत खुश है। अब तो उस लड़की की माँ भी उस लड़के से बात नहीं करती। पिछले ही हफ्ते उस लड़के ने सुसाइड अटेम्प्ट किया। बहुत मुश्किल से उसे बचाया गया। जानती हो मैं क्यों बता रही हूँ? मालती, बाइबल में लिखा है, हे राजकुमारी सन, अपने लोगों और अपने पिता के घर को भूल जा और राजा तेरे रूप की चाह करेगा। तुम अपनी माँ से बात करती हो तो कुछ गलत नहीं है, पर हद से ज्यादा ऐसा मत करो। तुम्हें जीवन भर संभालने वाले कौन है बताओ, तुम्हारी माँ या तुम्हारे पति?
मुझे नहीं पता तुम्हारी माँ तुमसे क्या बात करती है, लेकिन कई सारे परिवारों में माँ अपनी बेटी को हमेशा गलत सलाह ही देती है। मालती, तुम्हें समझदारी से काम लेना होगा। घर को बनाने वाली तुम ही घर को तोड़ मत देना। अगर तुम्हारे पति ने किसी और से शादी कर ली तो क्या तुम सहन कर पाओगे? दीदी, मुझे माफ कर दीजिए दीदी। मैं अभी अपने पति से मिलने जा रही हूँ। रोना नहीं मालती, सब ठीक हो जाएगा। तुम्हारे पति तुम्हें समझ लेंगे। अच्छा, चलो चलते हैं, आओ। किसी और के साथ कोई चक्कर तो नहीं है तुम्हारा? मालती को डिवोर्स देकर दूसरी शादी कर लेना ही बेहतर होगा। बस तभी जीवन में थोड़ी शांति मिलेगी। आपने ज्योति बहन कार्यक्रम देखा। हमारी आशा है कि ये कार्यक्रम निश्चय ही आपके लिए आशीष रहा होगा। आगे आपके परिवार के आशीष के लिए प्रार्थना करने के लिए, प्रभु का संदेश देने के लिए बहन तैयार है। तो प्रार्थना के साथ संदेश सुनिए और परमेश्वर का आशीष प्राप्त कीजिए। मेरे प्यारे प्रभु के लोगों, प्रभु यीशु मसीह के महान नाम में आप सभी को हमारा प्रेम भरा अभिवादन। हमारी आशा है कि ये कार्यक्रम आप सभी के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। तो प्रियजनों, आज के इस दिन अपने पिता के घर को भूल जा, इस शीर्षक में परमेश्वर के वचन के आधार पर हम लोग ध्यान करके प्रार्थना करेंगे। अपने पिता के घर को भूल जा, इस वचन को हम बाइबल में भजन संहिता 45 के 10वें वचन में पढ़ सकते हैं। हे राजकुमारी सुन और कान लगाकर ध्यान दे, अपने लोगों और अपने पिता के घर को भूल जा, ऐसा बाइबल के उस भाग में लिखा हुआ है। और जब हम उत्पत्ति अध्याय 12 उसके पहले 2 वचन को पढ़ते हैं, यहोवा ने अब्राम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा, ऐसे परमेश्वर अब्राहम से कहते हैं। तो प्रियजनों, इन वचनों में लिखा है कि अपने पिता के घर को छोड़कर या फिर अपने पिता के घर को भूल जा, इस तरह की बातें की गई हैं। तो जब परमेश्वर एक मनुष्य को आशीष प्रदान करते हैं तो क्या पिता के घर को भूलना होगा? ऐसा एक सवाल आपके मन में उठ सकता है। क्या इन बातों को मानने के बाद ही परमेश्वर हमें आशीष देंगे? ऐसे प्रश्न उठ सकते हैं। लेकिन इस संसार में जब एक मनुष्य पैदा होता है, वो अपने पिता के घर में ही पैदा होता है और फिर आगे चलकर एक दूसरे के जीवन में प्रवेश करने की स्थिति उत्पन्न होती है। और वो कब? वो तब होता है जब उसका विवाह हो जाता है। उसी समय वो एक नए जीवन में प्रवेश करता है। तो प्रियजनों, परमेश्वर का वचन कहता है, सुनिए, उत्पत्ति अध्याय क्रमांक 2 वचन 24 में जो लिखा है वो मैं पढ़ती हूँ। इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे एक ही तन बने रहेंगे। तो देखिए, यहाँ लिखा है कि एक पुरुष अपने पिता और माता को छोड़कर उस परिवार को छोड़ने की एक स्थिति उत्पन्न होती है। ठीक उसी तरह स्त्री भी अपने माता पिता को छोड़कर अपने पति के साथ मिलकर एक जीवन जीने के लिए समर्पण करते हुए, एक नए जीवन में प्रवेश करते हुए अपने जीवन की शुरुआत करते हैं। तो देखिए, उस पुरुष का एक अलग ही जीवन था और उस स्त्री का एक अलग जीवन था। भले ही दोनों की परवरिश अलग अलग स्थिति में हुई हो, जब वो एक परिवार के रूप में मिलते हैं, वहाँ पर अवश्य ही विचारों में मतभेद हो सकते हैं। अलग अलग परिस्थितियों में पले बड़े वो लोग एक नई संगति में बनकर एक नए जीवन में वो दोनों ही प्रवेश करते हैं।
और वो निश्चय में एक नई बात है। तो अगर वो पुराने जीवन को अपने पिता के घर की याद में ही अगर रहते हैं तो अपने इस नए जीवन में नई संगति को वो आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। इसी प्रकार एक स्त्री एक परिवार में जाकर अपने पति के साथ अपना जीवन शुरू करती है और अपने इस नए अनुभव में, इस नए जीवन में एक बार उसके जीवन में कुछ ऐसा कार्य होता है। जब उसके पति काम पर जाते हैं, उसके बच्चे स्कूल चले जाते हैं, वो अपने परिवार को छोड़कर अलग हो जाती है। और ऐसी स्थिति में उनके पति घर में आकर जब देखते हैं तो पाते हैं कि उनकी पत्नी नहीं है, वो कहीं चली गई है। फिर वो उसकी खोज में निकल पड़ते हैं, अपनी पत्नी को ढूंढते हैं, पर उनकी पत्नी का पता नहीं लगता। कई जगहों पर जाकर वो अपनी पत्नी की खोजबीन करते हैं, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता। तो देखिए उस स्त्री ने क्या किया था। उसने किसी के साथ एक अनैतिक संबंध बना लिया। उसके साथ कई जगह घूमकर वो हमारे प्रार्थना कार्यालय में आई हुई थी और उसके लौटते ही हमने उसके पति को खबर दे दी। तब देखिए उसके पति ने कहा कि आप उसे वहीं पर रोक के रखिए, मैं आकर उसे ले जाऊंगा, ऐसा कहा। और उसका पति वहाँ पर पहुँच गया। अब उस स्त्री से हम लोगों ने बात की कि तुम्हारे पति ने तुम्हारी अच्छे से देखभाल की है ना, तुम्हें एक अच्छा जीवन प्रदान किया है, प्रभु ने अच्छे बच्चे दिए हैं, तो अपने परिवार को छोड़कर तुम क्यों दूर चली गई, ऐसा हमने उस स्त्री से पूछा। तब वो बहुत रो रही थी। उसने कहा मैंने गलती कर दी, ये मेरी बहुत बड़ी भूल थी, ऐसा कहते हुए वो रोती ही जा रही थी। अब जब तुम्हारे पति आएंगे तो वो किस तरह तुम्हें अपनाएंगे, वो अपने घर में तुम्हें आने की अनुमति कैसे देंगे, वो तुम्हें किस तरह अपनाएंगे, क्या वो तुम्हें अपनाएंगे? ये तो कितना दुख भरा जीवन है, तो तुम्हें ऐसा करने की क्या जरूरत थी, ऐसा हमने पूछा। तो वो लगातार रो रही थी। मेरे प्रियजनों, उसका पति अगले दिन वहाँ पहुँचा और अपनी पत्नी से बात करने से पहले ही हमने उस भाई साहब से बातें की। देखिए उससे गलती हो गई है, आप उस बेटे को माफ कर दीजिए, उसे अपना लीजिए। पास के ही कमरे में बैठकर वो स्त्री लगातार रो रही थी। अपने पति से दूर होने का दुख वो झेल नहीं पा रही थी। हमने कुछ देर उस भाई साहब से बात की और फिर हमने उस स्त्री को बुलाकर उसके पति से मिलाया। जैसे ही वो अपने पति से मिली, उसने अपने पति के दोनों पैरों को जोर से पकड़ लिया और बहुत जोर जोर से रोने लग गई। आप मुझे ठुकरा मत दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने पाप किया है, पर आप मुझे ठुकराइए मत, ऐसा उसने कहा। मुझे अपना लीजिए, भले ही आपके घर में आप मुझे अपनी पत्नी का दर्जा मत दीजिए, लेकिन फिर भी कृपया आप मुझे एक नौकरानी के रूप में अपने घर ले चलिए। ऐसा कहकर वो स्त्री आंसू बहाकर रो रही थी। कुछ देर के लिए उनके पति के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। बहुत देर तक अपनी पत्नी को रोता हुआ देखकर उन्होंने कहा चलो घर चलते हैं, ऐसा कहकर ले गए। तो हमारे प्रियजनों, बताइए इस बात से आप लोगों ने क्या सीखा है? शादी के बाद अपने पति के साथ एक नए जीवन की शुरुआत करने के लिए, वो अपने मन में खुशी को लिए, एक खुशहाल जीवन के लिए अपने पति के साथ उसने घर में प्रवेश किया है। लेकिन उस घर से बाहर निकलने के लिए क्या वजह थी, क्या कारण था? वो खुद ही उसकी वजह थी। और यही परमेश्वर का वचन भी कहता है, अपने पिता के घर को भूल जा, मतलब शारीरिक जीवन को भूल जा, ऐसा वहाँ परमेश्वर कहते हैं। इस पाप के जीवन को भूल जा, शारीरिक क्रिया का नाश करना ही पड़ेगा। और उस शारीरिक क्रिया का नाश करने के लिए ही प्रभु कहते हैं, शारीरिक क्रियाओं का नाश हुए बगैर आत्मा के कार्य, मतलब आत्मा के फल हमसे प्रकट नहीं हो सकते। और यही हमने उस बेटी के जीवन में भी देखा है। प्रियजनों, हमारे जीवन में भी ऐसे ही शारीरिक कार्य, मतलब पुराना जीवन, पिता के घर का जीवन, एक शारीरिक जीवन का नाश होना चाहिए। उसे भूलना होगा, छोड़ देना होगा। जब इन कार्यों को आप छोड़ दोगे तभी हमारे अंदर से आत्मा के फल प्रकट होंगे। दूसरी बात, जब वो अपने पति के साथ उस घर में दोबारा लौटती है तब उसकी स्थिति क्या थी? वो एक पश्चाताप के साथ लौटती है, अपने आप से पश्चाताप करते हुए, पति से माफी मांगते हुए लौटती है। क्या वो दोबारा वैसी गलती करेगी? कभी नहीं करेगी। हमारा भी एक दूल्हा है, हमारे भी एक परमेश्वर है। हमारे पापों की क्षमा के लिए, शारीरिक क्रियाओं के नाश के लिए हमारे लिए एक दूल्हा है, वही है परमेश्वर यीशु मसीह। कलवरी के क्रूस पर उन्होंने खुद की बलि दे दी। हमारे पापों को, हमारे शापों को क्षमा करने के लिए उन्होंने क्रूस पर बलि दे दी और अपना जीवन दे दिया। आज हमने किसी भी तरह का पाप किया हो, हमारी शारीरिक क्रियाओं को प्रकट किया हो, या हम किसी पाप में गिरकर बुरी तरह फंस गए हों, दूल्हे यीशु मसीह के पास आकर ठीक उसी तरह जैसे उस स्त्री ने अपने पति से माफी मांगी, ठीक उसी तरह प्रभु के चरणों में गिरकर
प्रभु मैं पापी हूँ, मेरे पापों को क्षमा कर दीजिए, मेरे मन में आ जाइए, अपने लहू से मुझे शुद्ध कर दीजिए। ऐसा जब मांगोगे तब दूल्हा यीशु हमारे लिए जिसने अपने जीवन को त्याग दिया, वही प्रभु यीशु आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे। अपने बच्चों के रूप में प्रभु हमें अपनाएंगे बड़े ही प्यार से। जिस तरह अपने पति के साथ वो स्त्री अपने घर लौटी, ठीक उसी तरह फिर से प्रभु यीशु के साथ एक नया जीवन जीने के लिए हमारे लिए महिमा युक्त जीवन है। वही पवित्र जीवन है, खुशहाल जीवन है, आनंद से भरा जीवन है, प्रभु यीशु के साथ जीने वाला जीवन। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, तुम्हारा पुराना जीवन, पहला जीवन, संसारिक जीवन, अपने पिता के जीवन को भूलकर अपने पति, अपने दूल्हे के साथ एक बहुत ही प्यारा जीवन जीने के लिए प्रभु हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। वो हमें यही सिखाते हैं। तो प्रियजनों, आज भी आप लोग किसी एक पाप में पड़कर एक दासत्व का जीवन जी रहे हो, परमेश्वर के चरणों में आइए। प्रभु यीशु आपको बुला रहे हैं। उनके चरणों में गिरकर आपको बस इतना ही कहना है कि प्रभु मैं पापी हूँ, आप मेरे मन में आ जाइए। ऐसा बोलिए, वो यही सुनने का इंतजार कर रहे हैं। हे बोझ से दबे हुए लोगों, तुम मेरे पास आओ और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। ये बोझ क्यों सहते हो, ये तकलीफ क्यों सहते हो? प्रभु के चरणों में आ जाइए। प्रभु यीशु के साथ जीने वाला जीवन ही एक बहुत ही प्यारा जीवन है। हम लोग आंखें बंद करके प्रभु की उपस्थिति में प्रार्थना करेंगे, अर्पण के साथ प्रार्थना करेंगे। हे प्यारे परमेश्वर, इस अच्छे समय के लिए हम आपकी स्तुति करते हैं। इस संदेश को सुनने वाले हर एक लोगों के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं। अपने पिता के घर को भूल जा, ऐसे पवित्र शास्त्र में लिखा हुआ है। अब्राहम से भी आपने कहा था कि उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा और मैं तुझे आशीष दूंगा, ऐसा आपने कहा था। और ऐसे ही एक महान बुलाहट के लिए आप अपने बच्चों को बुलाकर अपने बच्चों को आशीष देना चाहते हैं मेरे पिता। इसलिए तो इन वचनों के द्वारा आप अपने बच्चों से बात कर रहे हो प्रभु। आज वो पुराना जीवन, वो पहला जीवन और सांसारिक जीवन, वो सारी क्रियाएं आपके बच्चों को छोड़कर दूर हो जाएं। वो दुष्ट क्रियाएं दूर हो जाएं, वो सांसारिक क्रियाएं नष्ट हो जाएं। हे प्रभु, आत्मा के वो फल आपके बच्चों में प्रकट हो जाएं। जो कोई भी आकर कलवरी के क्रूस के आगे, उस दूल्हे के आगे, मुझे भी प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए, मेरे पापों को क्षमा कर दीजिए, मेरी शारीरिक क्रियाओं को माफ कर दीजिए, मुझे ये नहीं चाहिए, ऐसा अर्पण कर रहे हैं, उन्हें आप अपना लीजिए परमेश्वर। आपकी उपस्थिति में आपके बच्चे बना लीजिए प्रभु। उनके साथ रहकर उनका मार्गदर्शन कीजिए। आपकी उपस्थिति में आपके बच्चों को अर्पण करते हैं। आपने जिम्मेदारी उठाई है, उसके लिए आपका धन्यवाद। सारी महिमा आपको देते हैं। यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते हैं मेरे अच्छे पिता। आमीन, आमीन। खुशहाल परिवार। तो प्रियजनों, हमारी आशा है कि आज का ये कार्यक्रम आपके लिए आशीषित रहा होगा। आपने जो भलाई और आशीष को पाया है उसके बारे में हमें जरूर बताइए। आपकी जो भी प्रार्थना विनती है उसे हमें जरूर बताइए, ईमेल के द्वारा या चिट्ठी के द्वारा बताइए। आप लोगों के लिए प्रार्थना करने और सलाह देने के लिए हमारे भाई मोहन सी लाजरस और प्रभु के दूसरे दास तैयार हैं। हमारे जीसस रिडीम्ड सोशल मीडिया के अन्य कार्यक्रमों से जुड़ना मत भूलिए। विशेष करके आओ प्रार्थना करे कार्यक्रम देखना ना भूलें। फिर अगले कार्यक्रम में आपसे मुलाकात होगी। तब तक प्रभु की महान कृपा आपके संग बनी रहे। For further details and prayer support, contact Jesus Redeems Ministries, Nallumavadi, Tuticorin District, 628211. Our phone number 04435454545. Email info@jesusredeems.org. Our website www.jesusredeems.com. God bless you.